हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम 2024, ठीक है। 20 जनवरी का पेपर है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको करेंगे तो ये पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, ठीक है। तो ऐसे देखो क्या करते हैं। सबसे पहले 16 को गुणा करते हैं 12 से, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 16 +1, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 16 +1 बटे आ जाएगा 16, ठीक है। अभी कैसे आया कि इसका पहले गुणा करते हैं इससे, फिर इसमें इसे जोड़ते हैं एक को। तो 12 गुणा 16, 6 दूनी 12 की 2 हाथ का 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 7 और 1, 7 और 2 9, 1, 192 और 1 193, ठीक है। 193/16। अब क्या करेंगे, 16 का भाग दे देंगे 193 में, ठीक है। 16 का भाग दे देंगे 193, 2 अंक हैं तो 2 अंक रख देंगे। 16 एकम 16, ठीक है। 9 में तो 6 गए तो 3, 1 में तो 1 गए तो 0, 3 बचे केवल। अब क्या करेंगे, इसे उतार लेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ 3 में तो जाओ ना पड़ा, 1 और 3 उतारनी पड़ेगी। तो 16 दूनी 32, ठीक है। 33 में से 32 गया तो 1 बचा। अब कोई संख्या देना है, ठीक है। और ऑप्शन किस में, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट उतार लेंगे। पॉइंट से क्या हो जाएगा, यहाँ एक जीरो आ जाएगी। अभी कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे, एक जीरो उतार लेते हैं, ठीक है। पॉइंट का जीरो उतारने से यहाँ पर जीरो उतार ले, दो संख्या उतारी है ना लगातार, 2 अंक उतारे तो जीरो आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 16 × 96, 16 × 96, ठीक है। और 100 में से 96 के तो क्या बचे, 4 बचे, ठीक है। पॉइंट लगे रहो जीरो, 16 दूनी 32, ठीक है। 40 में से 32 गए तो 8 बचे, ठीक है। 8 बजे पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लग रहा था, पॉइंट लग रहा है, एक जीरो उतार लेंगे। अब क्या हो गया, 16 पंजे 80। कह रहे 12.0625, ऑप्शन नंबर 12.065, यानी कि सी राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है। एक साइकिल की कीमत 20% की कटौती पर इसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है, ठीक है। ये 2022 में आया क्वेश्चन। और देखो जहाँ में हल देखो जाओ। पहली बात तो ये 20% की बढ़ोतरी और 20% की बढ़ोतरी क्या है, तो क्या करते हैं, इसमें कमी होती है, ठीक है। हमेशा क्या होगी, कमी निकलती है हमेशा। ऐसे क्वेश्चन आना तो हमेशा कमी आएगी। इसका एक फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, R² बटे 100। आर क्या है, मतलब रेट, रेट क्या है इसमें 20, आर है 20, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20/100, स्क्वायर किस पे, जहाँ पे R², 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाई 20 बराबर 400, ठीक है। 400/100, 2 जीरो कट गई, क्या बात, 4% की कमी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, 4% की कमी है, ठीक है। देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो देखो ट्रिक से गैस करेंगे जाए, ठीक है। 2022 में आया हुआ है JNV में। 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य जाने की जिनमें केवल 2 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो 15 भाज्य आएगी, ठीक है। 35 जो भाज्य आएगी, 4 जो भाज्य आएगी। अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या नहीं आती है, ठीक है। तो देखो जहाँ में कोई भाज्य संख्या आता है ना, तो जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक तरीका देता हूँ, दूसरा तरीका दे भैया, गुणनखंड कर लो। देखो 2100, तो क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 से क्या बार का 2, एक बार। अब एक में जा रहा हूँ ना,
दो अंकन में उतारेंगे तो कहाँ रहेगा भैया, जीरो लगेगी। एक से दो अंकन में देता हूँ तो जीरो, दो पंजे 10, जीरो। अब देखो 1050 के दोनों दो को 2100, ठीक है, सही है। अब फिर दो ते देखो, दो ते 5, जे दो दूनी 4 और एक तो दो पंजे 10, 525 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देख लो दो ते जा रहा होगा ना जा रहा, तो दो तो जा रहा ना, चूँकि पीछे जीरो ना आ रही, 3 थे 5 और 5 10, 10 और 2 12, 3 ते जा रहा, 3 एकम 3, 2 हेतु आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है, एक हेतु आएगा, 3 पंजे 15, 175। अब कहते जा रहा 7 5 12 13, 3 ते जा रहा ना, 5 ते जा रहा, 5 तिया 15, क्या बचे 2, 55 25, ठीक है, 35 आएगा। अब क्या करेंगे, 5 थे 7 35, 7 बार और 7 थे 1 बार, देखो जी आ रहे हैं 2 गुणनखंड के रूप में, 2 गुणा 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, राइट, तो ती आंसर राइट है, ठीक है, जाते मैच कर रहा हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.6 कॉमा 6.06 कॉमा 6.006 व 66.6006 का योगफल है, मतलब जोड़ना, ठीक है। जोड़ने का जाम भैया पॉइंटर में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो सरल है, देखो पहला ले लो 6.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 6.6, ठीक है। फिर अगर 6.06 तो 6 पॉइंट लग गई बाय बार 0, फिर 6 यहाँ का चुना था, यहाँ 0 तार लेना, ठीक है। फिर करो 6.006 तो 6, फिर पॉइंट लगा दो 006, तो यहाँ का लगा दी 2 0 लगा दी, ठीक है। फिर 66, यानी कि 1 6 आवेगी आगे, ठीक है, 1 6 आगे आगे 66.6 2 0 और ये 6। अब क्या कर लो योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, जोड़ लो 6 की 6, जो 6 की 6, जो 6 6 6 12 आएगी 2, ठीक है, हासिल का 1, यहाँ पॉइंट की पॉइंट लग जाएगी, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 24 और 1 25, 25 की 5, हासिल का 2, 6 और 2 8, 85.266, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस पॉइंटर को ध्यान रखना और कुछ ना यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 25 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। 25 45 और 75 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो भैया क्या है, एक लियान में 25 45 और 75 लिख देंगे। अब जहाँ भाग दे काय को जा रहा हूँ, तो पहले देखो 5 को देता है, जो कि सब में 5 को जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी आ जाओ, तो 5 को दे दो 5 25 5 45, ठीक है, 5 एकम 5 2 बची 5 25, यानी कि 15, ठीक है। अब वो जहाँ 5 को दो, 5 एकम 5 9 में जावे होगा ना, तो 9 छोड़ देंगे, 5 तिया 15 3 बार, अब 3 को दो, ठीक है, तो 1 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है, 3 देगा 1 बार। अब क्या करेंगे, एलसीएम लगाकर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, करो मल्टीप्लाई, 5 × 5 3 × 3, 5 25, तो 3 तिया 9, 25 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 पंजे 45 की 5, ठीक है, आंसर का 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22 है, ठीक है, 225 आंसर, ठीक है, 225 आंसर है वो। ये मैंने जल्दी के मार कर दो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत ना है, तुम जाए जहाँ पहले तुम 3 को दे सकते हैं, वो मैंने जल्दी के मार कर दिया है, ठीक है। देखो भाई 6वां क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य, देखो जो मेन पॉइंट है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में करेंगे तो हम भाज्य संख्या ना होंगी, ठीक है। तो देखो जहाँ में भाज्य संख्या एरी 8, एक एरी 4 भाज्य संख्या, और देखो जहाँ में कोई ना आता और जहाँ में 10 है, तो ऑप्शन नंबर सी तो राइट आंसर है, ठीक है। पढ़ जा हल करते हैं, ठीक है, ये तो पहली ट्रिक है। दूसरा तरीका से कैसे करेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या,
तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? एक के पीछे 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या रहती है। अब क्या करेंगे? अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में बदल देंगे। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है तो 2 दे देंगे वहाँ, 2 दे दो क्या आएगी? 2 पंता 10 में चलेगा पूरा पूरा, 2 जीरो उतरेंगे, ठीक है। फिर 2 दें, 2 दूनी 4, क्या बची? 1, ठीक है। 2 पंता 0, फिर 2 यहाँ में 2 थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर आ गई तो ये क्या होगी? 10, 2 पंता 125। अब 2 3 हजार हो, ठीक है। अब कहते जाओ 5 और 2 7 और 1 8। अब ये 3 3 हजार हो ना, 4 थे, अब 5 दे देंगे। देखो 5 दूनी 10, 2 बची इधर, पचम 25, ठीक है। 5 देगा तो 5 पचम 25, 5 देगा तो 1 बार, ठीक है। तो 1 2 3, 2 2 के क्या बार? 3 बार, 1 2 3 और 5 के 1 2 3, ठीक है। देखो आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत ना है, चीज़ तो वही है, ठीक है। या तो आगे 5 लिख लो या पीछे दोनों लिख दो, कोई दिक्कत ना, आंसर पर कोई असर ना पड़ेगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त है। देखो क्या करेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है इसका कि दो संख्याओं का गुणा, जो दो संख्या दे रखी है ना, यदि 72 और 180 का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा पहले तुम्हें जब ये क्वेश्चन हल होगा। यदि 72 तथा 180 का महत्तम सामर्थ्य मतलब एचसीएफ, ठीक है। तो 72 और 180 संख्या आएगी तो 72 मल्टीप्लाई बाई 180 बराबर महत्तम समावर्त 36 है, ठीक है। यानी कि एलसीएम पता होना, एलसीएम देने करवाना, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना? 36। ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? एलसीएम तो इधर ही रहेगा, इस 36 को लाएंगे बराबर से इधर, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 180 बटे 36 बराबर एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इधर लेके आएंगे तो इधर बराबर से इधर एलसीएम रखेंगे और 36 गुणा में इधर आएगी तो भाग में, ठीक है। अब देखते हैं कट रही है कि नहीं। तो 36 से कम 36 है, 36 दूनी 72, ठीक है। 2 बार कटिए, 180 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 दूनी 36, 360 आंसर है, ठीक है, बराबर एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 360 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, ठीक है। 2022 में आए 2 सही 1/17 भाग 7/10 गुणा 1 सही 1/33, ठीक है। तो ये समीकरण ऐसे हल करेंगे। देखिए 2 सही 1/17, ठीक है, भाग है तो किस में बदल जाएगा? गुणा में, और संख्या क्या होगी? एक्सचेंज हो जाएगी, 10 ऊपर चली जाएगी और 7 नीचे आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1 सही 1/33, ठीक है। अब क्या करेंगे? 17 दूनी 34, इन दोनों का गुणा प्लस ये जुड़ जाती है, 17 दूनी 34 और 1 35, 35/17 गुणा 10/7, इसको भी बटे के रूप में बदल देते हैं। 33 से कम 33 है और 1 34, 33 से कम 33 है और 1 34, 34/33, ठीक है। अब गुणा की वैल्यू में क्या करते हैं? काटते हैं, ठीक है। 7 से कम 7, 7 पन्ना 35, ठीक है, 5 बार कटे। और कौन कट रहा है? 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो ऊपर क्या आया? 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 2/30, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100, 100 बटे क्या हो गया? 33 आ गया। 100/33 तो 100 का भाग 33 को भाग दे देंगे 100 में, 33 3 99, यानी कि 1 बचा। अब क्या करेंगे? 3 यहाँ आएगी, नीचे वाली ऊपर जाती है और ऊपर वाली नीचे आती है, ठीक है। 3 सही 1/33,
3 सही 1/3 यानी कि पहला आंसर राइट है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों क्या कैसे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मतलब कम बटे ज़्यादा गुणा 100। ठीक है, हम तो ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कम कौन है, यहाँ 360 ग्राम है और ये किलोग्राम है, किलोग्राम से कम होता है ग्राम। ठीक है, 360 बटे 3 किलोग्राम है, ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 3 किलो बराबर क्या होगा 3000, 3 मल्टीप्लाई में 3000। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 जीरो थे 2 जीरो, यानी 360/30। ठीक है, और 1 जीरो थे 1 जीरो जो काट दें, 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या होंगी उनको योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है। तो ये देखो 3 क्रमागत संख्या कोई सी ले लो। ठीक है, 15 तो इतनी छोटी होंगी, तो ऐसे लेके देख लेंगे पहले क्या है, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जिनको योग कहा है 15 है, तो देखो 5 4 9 और 9 और 3 कहेंगे 12, तो ये तो उतना है। ठीक है, अब जनते आगे लेंगे 4 5 और 6, 6 4 10 और 5 15। ठीक है, तो ये 3 क्रमागत संख्या है, 4 5 6 और इनको योग पर कितना आ रहा हो 15 आ रहा हो। ठीक है, माने कि ये 15 है, तो बीच वाली संख्या 5 है। ठीक है, बीच वाली संख्या का वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25। ओके भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और ये करना है तुम्हें घर से। ठीक है, चलिए।